सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 10 मई की करंट अफेयर को कवर करेंगे। 10 मई की करंट अफेयर से टॉप 5 क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी पांचों क्वेश्चंस की हम एक एक करके डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है पीडीएफ का, इसे आप पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया? तो कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने इस लिंक रोड का उद्घाटन किया है जो कि कैलाश मानसरोवर के लिए बनाया गया है। तो आगे बात करते हैं लिंक रोड के बारे में। तो ये रोड धारूचुला से लिपुलेख तक जाएगा, चीन बॉर्डर को जोड़ती है। तो ये चीन बॉर्डर को जोड़ती है धारूचुला से लिपुलेख उत्तराखंड में, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिलों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये था कैलाश मानसरोवर के लिए जो लिंक रोड का उद्घाटन किया उसका लेखा जोखा। और अमित शाह की बात करते हैं तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किस कार कंपनी ने अपनी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो कार कंपनी ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है, वो महिंद्रा कार कंपनी ने की है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के नाम से इस वेबसाइट पर आप विजिट करके अपनी कार खरीद सकते हैं महिंद्रा से। और महिंद्रा ऑनलाइन ग्राहकों को न केवल अपनी पसंद की महिंद्रा कार का चयन करने और बुक करने की अनुमति देती है, बल्कि एक्सचेंज, एक्सेसरीज खरीद को वित्त पोषित करने, बीमा और बहुत कुछ करने की भी सुविधा देती है। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इनकी साइट पर महिंद्रा की। तो महिंद्रा ने अपनी कार की ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसने अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने सहायता की है अफगानिस्तान की 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, लड़ रही है। अफगानिस्तान को भी कोरोना वायरस से निजात देने के लिए, कोरोना वायरस के लिए उपकरण यानी स्वास्थ्य सेवाएं उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 400 मिलियन डॉलर की सहायता दी है विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को। और विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है विश्व बैंक का, सदस्य राष्ट्रों को यानी 183 देश सदस्य हैं विश्व बैंक में, उनका पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। जो 183 देश हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। जैसा कि आपने देखा अभी 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है अफगानिस्तान की। और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1945 में हुई थी, 1947 में। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया है? तो एक अद्वितीय वाहन विकसित किया है संजीवनी नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका जो उद्देश्य होगा वो कोरोना वायरस के मरीजों को बिना संपर्क में आए उनकी जांच करना है। यानी कोरोना वायरस के मरीजों की जांच करना, उनके बिना संपर्क में आए, इस अद्वितीय वाहन का उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो सब जानते ही हैं, शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल जो है वो लालजी टंडन है। लालजी टंडन राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ये उत्तर प्रदेश का भी बारहसिंगा जो है राजकीय पशु है और मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ का राजकीय पक्षी है। ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये फेमस है यहाँ पर। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये भी है यहाँ पर। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और पेंच को प्रियदर्शनी भी बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना और पेंच प्रियदर्शनी यानी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। बांध देख लेते हैं। बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर है, बाण सागर बांध। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है।
अब इसकी फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं मध्य प्रदेश के। 1956 में ये बना था मध्य प्रदेश, और भारत का दिल, ये बीचों बीच है भारत के, तो भारत का दिल इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सबसे बड़ा स्वच्छ शहर, यानी मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है इंदौर है, और भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो भी इंदौर है। तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं भारत के, लगभग 33% हिस्सा मध्य प्रदेश में है वनों का भारत का। 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, मध्य प्रदेश के हिस्से में से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था 2000 में। और जब ये 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। और उज्जैन में कुंभ मेला काफ़ी फेमस है। उज्जैन में कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी भी उज्जैन में बहती है। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में, जो कि हमने अद्वितीय वाहन के बारे में भी पढ़ा। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है संजीवनी नाम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 में मनाया गया, तो उसकी विषय वस्तु क्या है? तो बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, ये विश्व प्रवासी पक्षी 2020 की विषय वस्तु रही है। इसके बारे में जान लेते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को एक वर्ष में 2 विशेष तिथियों पर मनाने का निर्णय लिया। तो प्रत्येक वर्ष में 2 बार ये मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये कब मनाया जाएगा? मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, हर दूसरे शनिवार। यानी मई के महीने में भी दूसरा शनिवार और अक्टूबर के महीने में भी दूसरे शनिवार को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। तो इस बार जो 9 मई को दूसरा शनिवार आया, इस मई के महीने में 9 मई को मनाया गया ये प्रवासी पक्षी दिवस, और आगे जो 10 अक्टूबर को आएगा दूसरा शनिवार अक्टूबर के महीने में, 10 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा दूसरी बार। तो इस दिन का जो उद्देश्य है, प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है। जो बाहर से आए पक्षियों की संरक्षण के, आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर ध्यान देना है, इसका ये उद्देश्य रहेगा। तो विश्व प्रवासी पक्षी की जो 2020 की विषय वस्तु रही है दिवस की, ये बर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड रही है। तो ये थे दोस्तों 10 मई के टॉप 5 क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल वाइज पढ़ा। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 11 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।